हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज यहाँ पे छुट्टियों का माहौल है, 4 दिन की छुट्टियाँ हैं क्योंकि इनका एक फेस्टिवल आ रहा है जिसको बोलते हैं ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल। तो छुट्टियाँ थी, मैं आज गोल्फ़ खेलने आया हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोला इसके पहले एक मैंने इमेज देखी यहाँ पर कि ये गोल्फ़ कोर्स ऐसा है जहाँ पर जो यहाँ का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भी खेलने आते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा, उनकी फ़ोटो देख के मुझे याद आया, एक टॉपिक था, मुझे किसी ने पूछा था कि चाइना में करप्शन का क्या हाल है और यहाँ पर उसको ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जो इंडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कांग्रेस का टाइम, जहाँ पर 1 लाख करोड़ से नीचे का घोटाला तो उनको लगता था घोटाला है ही नहीं, और इसलिए हमने तंग होकर जो रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई जा रही थी दिल्ली में बैठकर, हमने तंग आकर मोदी जी को मौका दिया और उन्होंने 9 साल के अंदर पूरा सिस्टम को ऊपर नीचे कर दिया। उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंट्रोल में कि ख़त्म हो गया, बट उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल किया, ऑटोमाइजेशन की, डिजिटल किया चीज़ों को, ताकि ये करप्शन की जो हमें खा रहा है, हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और उसी के कारण आप देख रहे हैं जो आज डेवलपमेंट हो रही है, हम किसी कंट्री से उधार नहीं मांग रहे, हम अपने पैसों से, क्योंकि वो जो लीकेज था, जो एक पार्टी के घर में पैसे जा रहे थे, वो बंद हो गया और कंट्री में पैसा जुड़ता जा रहा है और वो डेवलपमेंट में लग रहा है। चाइना के अंदर भी अब देखिए, पूरी दुनिया में करप्शन है, चाइना भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा था और उसका लेवल कितना था कि जो जो ऑफिशियल्स थे, उनके जो बच्चे हैं ना, वो लोगों को बोलते थे कि हाथ नहीं लगाना हमें, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारी फादर की इनकम कितनी है, जितनी तुम 10 जन्म में कमा नहीं सकते उतने वो एक दिन के 1 घंटे में कमा लेते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ जो है, जब शी जिनपिंग ने देखी आकर, उन्होंने बोला कि अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें करप्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना के अंदर भी करप्शन एक बहुत पुराना इशू रहा है और शी जिनपिंग ने कई ऐसे एफर्ट्स लिए जो कि चैलेंजिंग थे, और एक बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने कैंपेन चलाई, जिसको चाइना के अंदर भी और दुनिया में भी शायद कड़वी नज़र से देखा गया कि ये अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने सारे ओपोनेंट्स को अंदर करते जा रहे हैं या फांसी दे रहे हैं, और ये एक ऐसा निज़ाम लेके आ रहे हैं कि भाई एक ही आदमी रहेगा, बाकी सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। अभी आपको याद होगा कि इवन जो बाइडन ने शी जिनपिंग को डिक्टेटर तक का टाइटल दे दिया, बट उसके पीछे राज है, उसके पीछे रीज़न है। मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ कि शी जिनपिंग ने ये स्टेटस क्यों लिया, क्यों वो करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन शुरू करी। सबसे पहले तो वो 2012 में आए, उन्होंने पहले बोला था मैं करप्शन को जड़ों से निकाल दूंगा, तो उन्होंने उसके लिए एक कैंपेन शुरू की। और उसने कैंपेन में क्या था, उन्होंने छोटी छोटी मछलियों को पकड़ना शुरू नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले काम किया जो बड़े फिश थी, जिसको ये टाइगर बोलते हैं, ये थे वो हाई लेवल रैंकिंग ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के लोग जो करप्शन में डूबे हुए थे। बच्चे बच्चे को मालूम था। जैसे अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमें मालूम है कि जो कांग्रेस की जो एलीट फैमिली है, जिसको गांधी, सो कॉल्ड गांधी फैमिली बोलते हैं, उन्होंने गांधी वाला काम तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ गांधी को जेब में डाला। और ये काम चाइना में भी था। इन्होंने उस टाइगर्स को पकड़ा, उस टाइगर्स को पकड़ने के बाद फिर ये कहते हैं पहले तो टाइगर को पकड़ लो, फिर जो मक्खियाँ होती हैं नीचे, जिसको हम लो लेवल के ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनको पकड़ा इन्होंने, और उन्होंने पकड़ के उनको अंदर किया फॉर लाइफ। और जो उनकी एसेट्स थी, जो वहाँ से पैसे पकड़े गए, वो सारे इन्होंने तिजोरी में जमा करी। इनको करने के बाद फिर ये गए जो गवर्नमेंट के और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक, उनको पकड़ा इन्होंने। आपको हैरानी होगी, एक यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक आदमी है जो वाटर वर्क्स में काम करता था, उसके घर में छापा मारा, 200 मिलियन RMB, जिसको बोलते हैं 200 करोड़ रुपए, उसके घर से मिले। और ये हक्के बक्के रह गए कि ये एक वाटर वर्क्स का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसका बंदा, वो भी एक प्रोविंस का हेड, एक स्टेट के अंदर ये काम कर रहा है, और 200 करोड़ रुपए उसके घर से मिले। तो मुझे लगता है इन्होंने फांसी दे दी होगी उसको, क्योंकि उसकी न्यूज़ अभी तक आई नहीं है बाहर कि उसके साथ क्या हुआ। तो ये स्टेप्स लिए इन्होंने, और जिस दिन इंडिया ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर देगा,
उस दिन हम भी तरक्की पे आ जाएंगे। हमें मालूम है कि राहुल गांधी की फैमिली के पास कितना पैसा है, लेकिन हम हाथ नहीं लगाते क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पप्पू है तो मोदी जीते रहेंगे। ये चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, अंदर करो सालों को और तरक्की लेके आओ। फिर दूसरा इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने ना एक इंस्पेक्शन शुरू करी। इन्होंने एक सेंट्रल कमीशन शुरू किया जिसको बोलते हैं कि इंस्पेक्शन का, और उसकी अथॉरिटी को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। सपोजिंग हम इंडिया में जैसे बोलते हैं कि सीबीआई है, उसकी अथॉरिटी को इन्होंने इतना एनहांस कर दिया कि वो कहीं भी जाकर छापा मार सकती है। वो बेशक प्रेसिडेंट का घर है तो भी छापा मारने की उसके पास पावर है। और एंटी करप्शन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो इवन पनिश भी कर सकती है करप्ट ऑफिशियल्स को, जबकि इंडिया में अभी भी सीबीआई के पास पनिश करने की अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट आपको मालूम है कैसी है इंडिया में, और कोई भी वहाँ पर डिसीजन नहीं होता। चाइना ने ये काम बहुत अच्छी तरह से किया कि जो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको उन्होंने पनिश करने का भी काम दे दिया। उसके बाद जब इन्होंने जो रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया, उनको पनिश किया, उससे क्या हुआ कि एक नीचे तक एक आवाज़ गई कि भाई अगर हम करप्शन करेंगे तो गर्दन तो गई धड़ से, तो बच के रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे करप्शन ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत हद तक कम हुई है। और यहाँ पे आप कभी सुनोगे नहीं, देखिए यहाँ पर छोटे लेवल पे करप्शन है ही नहीं, करप्शन है तो बड़े लेवल पर है। वो इन्होंने कंट्रोल कर ली, और जब उसको कंट्रोल किया तो मक्खियाँ अपने आप ही भाग गई। अब अगला जो काम किया कि जो तो मेंबर्स थे सीसीपी के, उनको पकड़ने के बाद अब ये नॉन मेंबर्स की तरफ भी चले गए हैं, जो जनरल पब्लिक है। पहले इन्होंने टॉप ऑफिशियल्स पकड़े, फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट में किसी और डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनको पकड़ा। अब ये पब्लिक तक पहुंच गए हैं कि अगर आपने टैक्स की चोरी करी, आपने कोई ऐसे काम किए जो कि कंट्री के अगेंस्ट हैं, अब उनको पकड़ते जा रहे हैं। इनके लिए टैक्स चोरी मतलब कि गद्दारी है कंट्री के साथ, और ये सही भी है, और ये अब उसको कंट्रोल करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगला काम जो इन्होंने किया है जो इंडिया में नहीं हुआ, वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। क्योंकि शी जिनपिंग को पता था कि मैं अगर ये सारे रूल्स लेके भी आ जाऊंगा, इन ऑफिशियल्स को पकड़ लूँगा, वो जब जैसी कोर्ट में जाएंगे इनको बेल मिल जाएगी। जैसे राहुल गांधी की पूरी फैमिली आज की डेट में बेल पर है, और 20 साल से केस चल रहा है। वो केस चलता रहेगा जब तक ये मरते नहीं, और होगा कुछ भी नहीं। जो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं हिंदुस्तान के नाम पर, वो इनके साथ इनकी कब्र में जाएंगे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉज को एनहांस किया, और करप्शन का केस आया नहीं तो इट हैज़ टू बी सेटल्ड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ किया। उन्होंने बोला यार बिकॉज आपके सामने प्रूफ्स हैं, ऐसी तैसी कराओ इनको इमीडिएटली कन्विक्ट करो, 6 महीने के अंदर इनको अंदर करो, या तो इनको हैंग किया जाएगा या इनको अंदर किया जाएगा। कोई इसमें कोई है ही नहीं, कोई छूट ही नहीं है, वो कोई भी हो। फिर एक और इन्होंने काम किया, अब करप्शन पर कंट्रोल करनी है, आपको पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है। मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कोई ना कोई तो इंडिया में कोई ऑफिशियल सुनेगा इसको और इन चीज़ों से लर्न करेगा और इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इन्होंने बोला कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनको अपनी एसेट्स को क्लियरली डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, ये चॉइस नहीं है। और अगर उसमें गलती पकड़ी गई, आपकी जो वेल्थ की आपने रिपोर्ट दी है, जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, इलेक्शन से पहले सारे ऑफिशियल्स बोलते हैं कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, अगर उसमें गलती पकड़ी गई तो फिर गर्दन धड़ से अलग। तो यहाँ पर इन्होंने वो जुडिशरी रिफॉर्म्स करे, पावर्स दी, पहले तो एजेंसीज को, उसके बाद फिर जुडिशरी को भी, कि आपने कोई भी सॉफ्टनेस बरतनी नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, पहले तो हो गया पूरी कंट्री का, जब सारा सिनेरियो इन्होंने नाप दिया, सबको रस्सी से बांध दिया, उसके बाद शी जिनपिंग ने बोला अब है पार्टी के अंदर डिसिप्लिन, कि मैं दूसरों को सबको ठीक कर रहा हूँ, मेरी अपनी जो पार्टी है इसके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पार्टी होती है ये भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, जैसे कांग्रेस है एक इंस्टीट्यूशन है, बीजेपी एक इंस्टीट्यूशन है, वो आम आदमी पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने बोला कि इसको स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ गवर्न अब हमें करना पड़ेगा, और जो हर एक आदमी का बिहेवियर है, उसका जो काम करने का तरीका है, इवन जो करप्शन है, इस सबको हम कंट्रोल करेंगे।
एम एक ही था, नॉट कि इन्होंने लोगों को कंट्रोल करना था। जैसे इंडिया में अगर कोई गवर्नमेंट रूल लेके आती है, ये सारे ऑपोजिशन वाले हल्ला करने लग जाते हैं, देखिए जी हमारे अगेंस्ट इन्होंने ईडी भेज दी, इन्होंने सीबीआई भेज दी। अरे भाई करप्शन करी है तो पीछे नहीं आएंगे क्या? जब जब आप गवर्नमेंट में थे तब आप बीजेपी के पीछे पड़ते नहीं थे क्या? तब आप यूज़ करते थे, तब आपको सब सारे खून माफ़ थे आपको। और आज अगर आपके पीछे पड़े हैं और आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। चाइना में उन्होंने रूट कॉज जो था ना इसका, उसके अंदर मार मारी है कि हर एक पार्टी की जो इंस्टीट्यूशन है, जो इसके अंदर कंट्रोल होना चाहिए, वो कोई भी हो। यहाँ पे तो चलो वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन कंट्रोल्स बहुत इन्होंने स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करे। फिर एक तो हो गया सारी कंट्री में सिस्टम बना दिया, पार्टी में बना दिया, जुडिशरी चेंज कर दी। अब उसके बाद सुपरविजन चाहिए थी इनको कि इसको सुपरवाइज कौन करेगा, जैसे पुलिस होती है या सीबीआई होती है। तो इन्होंने एक ना नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन बनाया, 2017 या 18 में बनाया था इन्होंने, मुझे याद नहीं अभी आ रहा। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जितनी भी, क्योंकि वेरियस एजेंसीज होती हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस के ऊपर फिर आपके पास सीबीआई आती है, और भी एजेंसीज हैं, वो सबको इन्होंने इकट्ठा किया, यूनिफाई किया। क्योंकि आज सीबीआई क्या कर रही है पुलिस को पता नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने सबको एकजुट करके एक कमीशन बना दिया, और वो कमीशन जो है वो पार्टी के मेंबर्स को भी, जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट के मेंबर्स को, और नॉन पब्लिक जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उन सबको उन्होंने बीच में जोड़ा और उनके ऊपर सुपरविजन का काम शुरू किया, ताकि कोई भी छूटा ना रहे इसमें से। और जो एजेंसी है इसके ऊपर भी चेक है, ये नहीं है कि जो एजेंसी बना दी इसके ऊपर चेक नहीं है, इनके ऊपर भी चेक है। पता लगे इन्होंने आगे हाथ जोड़कर पैसे बनाने शुरू कर दिए, नहीं किया। और एक जो मैं शी जिनपिंग की दाद देता हूँ, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज थी उनके साथ कोऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे कंट्री में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए कि मेरे ऑफिशियल्स के जहाँ जहाँ पे दुनिया में पैसे पड़े हैं या एसेट्स पड़ी हैं, कहीं भी इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, या कोई ऑफिशियल यहाँ से पैसे बना के बाहर भाग गया, जैसे हमारा नीरव मोदी था, या जो किंग फिशर वाला था, नाम भूल गया मुझे उसका, वो भाग गए। अगर वो गए हैं आप उन्हें पकड़ के हमें देंगे, अगर नहीं देंगे हमारा एग्रीमेंट है, अगर आप नहीं देंगे हम अपना उठा के ले जाएंगे, आप बोलोगे नहीं। आप देखिए चाइना ने पूरे वर्ल्ड में अपने, मैंने अभी वीडियो बनाई थी एक, कि पूरे वर्ल्ड में अपने पुलिस स्टेशन बना दिए। वो पुलिस स्टेशन वहाँ की पब्लिक को तंग करने के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ से करप्शन करके या कोई गलत काम करके बाहर निकले हैं, ये उठा के ले आते हैं उनको। प्लेन जाता है और बंदे को बैठा के ले आते हैं। वहाँ पे उनका क्या रूल बोलता है क्या नहीं बोलता इन्हें मतलब ही नहीं है। देश से गद्दारी करिए, वापस आओ, सबक हम सिखाएंगे। तो ये सारे काम इन्होंने किए। उसके बाद जब इन्होंने सारा कुछ नाप दिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया, रस्सी से बांध दिया, रिफॉर्म्स कर दिए, उसके बाद शी जिनपिंग ने काम शुरू किया कि अब मेरी नींव मजबूत है, अब इसके ऊपर मैं अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करूँगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद करप्शन का जो रूट कॉज था उसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने रिफॉर्म्स करने शुरू करे कि अब मैं जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर, जिसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, कि काम ही नहीं करने देते। कई बार देखा ना, बाबू बैठे होते हैं, चाय पी रहे हैं, काम नहीं करते, फाइल को दबा के बैठे रहते हैं। इन्होंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि अगर फाइल दब रही है तो क्यों दब रही है। और आप देखिए यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आपको 1-2 काउंटर नहीं मिलेंगे, आपको 50-100 काउंटर होगा। पर्ची मिलेगी आपको, पर्ची के हिसाब से नंबर होता है, नंबर पे जाइए, वो आदमी आपका वेट कर रहा होगा। और अगर उसने एक पर्टिकुलर टाइम में काम नहीं किया तो मॉनिटर हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, उस बंदे को पूछा जाता है कि वाई दिस वर्क इज़ नॉट हैपनिंग। तो ये अकाउंटेबिलिटी उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे उनके ऊपर करना शुरू किया। और इन्होंने फिर क्या किया कि जो यूज़र फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बनाया कि आप खुल के काम कीजिए, कोई तंग करता है हम बैठे हैं। इसके साथ साथ अब ये हो गया, सारा पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद पब्लिक को उन्होंने एजुकेट करना शुरू किया, उनको अवेयर किया कि गवर्नमेंट आपके लिए ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है। इन्होंने बहुत कैंपेन्स बनाए हैं और बहुत कैंपेन्स चलाई पूरी कंट्री में। मैंने वो कैंपेन्स देखे हैं, मैंने उनको अटेंड किया है, जहाँ पर ये बताते हैं आपको, ये दे मेक यू अवेयर कि भाई गवर्नमेंट अब करप्शन के अगेंस्ट है। आपको अगर कोई आदमी करप्ट प्रैक्टिस के लिए बोलता है या आपसे पैसे मांगता है, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, आप हमारी आंखें और बाजुएं बनिए।
और जब जैसे ही आप हमें बताएंगे, हम उस बंदे के पीछे एक्शन लेंगे। उसको छोड़ा नहीं जाता, फिर उस ऑफिशियल को पकड़ा जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उससे सच बुलवाया जाता है। तो सिटीजन्स जो हैं इस कंट्री के, वो अब इन्फॉर्मर बन गए हैं गवर्नमेंट के, कि अगर कोई करप्ट आदमी है तो उसको ये छोड़ते नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा एक नटशेल में बताया है कि करप्शन कैसे इन लोगों ने कंट्रोल करी, टॉप से लेके बॉटम तक पूरा एक घेरा बना दिया कि करप्शन करके दिखाओ, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और ये चीज़ जिस दिन हिंदुस्तान करना शुरू कर देगा, देखिए मैं जानता हूँ कि अभी करप्शन के अगेंस्ट एक ड्राइव चल रही है। आपने लालू प्रसाद यादव को 25-30 साल पहले तो पैसे बनाने दिए, सबको मालूम था कि पैसे कितने बना रहा है, आपने बनाने दिए। और जब आपको लगा कि इसका पॉलिटिकल यूज़ ज़ीरो है, आपने उस वक्त उसको अंदर किया। जिस दिन वो करप्शन में डूबा हुआ था, हमें मालूम है उसने हर जगह पे कैसे पैसे बनाए। अगर उसी वक्त रोक देते तो हम 20 साल जो करप्शन में हमने पैसे गंवाए हैं वो हम बचा लेते और कंट्री की तरक्की में लगा सकते थे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप शेयर करें, अगर आपको कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल जानता है आप उससे भी शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि यहाँ पर कैसा काम हो रहा है। और ये विल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, तभी ये काम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।